हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 का आयोजन 30 और 31 जुलाई को करवाया जा रहा है। 30 जुलाई को लेवल 3 यानी कि पीजीटी एवं 31 जुलाई को लेवल 2 यानी कि टीजीटी और लेवल 1 यानी कि पीआरटी की परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। इस परीक्षा में प्रदेश भर के 673 परीक्षा केंद्रों पर कुल 4 लाख के करीब अभ्यर्थी प्रविष्ट होंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पवन कुमार, उपाध्यक्ष सतीश कुमार और सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने बताया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटी का आयोजन 26 और 27 जुलाई यानी कि 2025 को करवाया जा रहा है। एस्टेट परीक्षा एवं सीटी परीक्षा दोनों हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। ऐसे में दोनों की तिथि एक होने के चलते शिक्षा बोर्ड द्वारा हरियाणा पात्रता परीक्षा 2024 का आयोजन 26 और 27 जुलाई 2025 के स्थान पर अब 30 और 31 जुलाई को करवाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि लेवल 3 की जो परीक्षा है वो 30 जुलाई यानी कि बुधवार को शाम 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक संचालित होगी, जिसमें 399 परीक्षा केंद्रों पर कुल 1,20,943 अभ्यर्थी प्रविष्ट होंगे। उन्होंने बताया कि लेवल 2 यानी कि टीजीटी की जो परीक्षा है वो 31 जुलाई वीरवार को सुबह 10:12 बजे तक ये संचालित होगी। इस परीक्षा में 673 परीक्षा केंद्रों में कुल 2,01,517 अभ्यर्थी प्रविष्ट होंगे। इसी तरह से एग्जाम जो है यहां पर रहने वाला है और सभी अभ्यर्थियों के जो प्रवेश पत्र हैं जल्द ही बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट जो है www.bseh.org.in पर उपलब्ध होंगे। जब स्टेट की तिथियां मुकर्रर किए जाने की बात सामने आई थी तो उसके बाद हरियाणा न्यूज ने लगातार अपने दर्शकों को अवगत करवाते हुए 3 रोज पहले ही बताया था कि संभावित तिथियां 30 और 31 जुलाई हो सकती हैं, क्योंकि करीबन 12 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी जब सीईटी की परीक्षा दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही हैं, चाहे सीईटी की बात करें या फिर स्टेट की बात करें, तो उसको लेकर संशय की स्थिति न रहे। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन शर्मा जी से हमने बात की थी, दूरभाष पर उस दिन भी बात हुई थी और उसके बाद जिस तरह से हरियाणा न्यूज के दर्शकों को उन्होंने अवगत करवाया था कि 30 और 31 तारीख को ये तिथियां संभावित हैं और उन तिथियों पर विद्यालय शिक्षा विभाग के द्वारा मोहर भी लगाई गई है। सर, सबसे पहले हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, तिथियां आखिरकार तय कर दी गई हैं, लाखों दर्शकों के आगे आपने कहा था कि 30 और 31 तारीख को ये परीक्षाएं हो सकती हैं, अब ये परीक्षाएं 30 और 31 को ही होंगी, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि संभावित तिथियां 30 और 31 जुलाई मैंने पहले कहा था, वह बात भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन उपरांत ही कही थी और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इसमें आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने न केवल हमारे प्रतिवेदन को स्वीकृति दी, बल्कि जो परीक्षा के बारे में दिशा निर्देश हैं वो भी बड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से एक्टिव करना या इससे संबंधित और जो कार्रवाई हमें करनी है परीक्षा को सुचारू रूप से करवाने के लिए बड़ी अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया। और जैसा आपने बताया कि 30 और 31 संभावित तिथियां थी, अब ये तिथि फाइनल हो चुकी हैं। 30 तारीख को टीजीटी की परीक्षा होगी, 31 तारीख को मॉर्निंग में टीजीटी और इवनिंग में पीआरटी स्तर की परीक्षा आयोजित की जाएगी। और यदि परीक्षाओं के टाइम की मैं बात करूं, सायंकालीन सत्र 3 बजे से 5:30 तक रहेगा और प्रातःकालीन सत्र 10 बजे से 12:30 तक रहेगा। और परीक्षार्थियों से हम यही आग्रह करना चाहेंगे कि वो परीक्षा केंद्र पर अपनी परीक्षा आरंभ होने से कम 2 घंटे 10 मिनट पहले आएं, ताकि उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और फ्रिस्किंग का कार्य सुचारू रूप से किया जा सके। हालांकि आपके लिए नया नहीं है ये एग्जाम, आप पहले भी बतौर ज्वाइंट सेक्रेटरी यहाँ पर जो है सेवाएं दे चुके हैं, उसके बाद आपका अच्छा खासा तजुर्बा है। कमियां कोई रही होंगी तो उनको भी उन पर भी पार पाने की कोशिश लगातार डॉक्टर साहब की जाएगी। 673 परीक्षा केंद्र पूरे प्रदेश में बनाए गए हैं, 2,05,000 के करीब अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा देंगे, माफ कीजिएगा, जिस तरह के 4,05,000 के करीब अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 673
जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो परीक्षार्थी हैं 1,20,000, जिस तरह के आंकड़े आपके हवाले से सामने आए हैं वो टीजीटी लेवल 2 की परीक्षा में जो है होंगे। इसके अलावा लेवल 1 यानी पीआरटी की जो परीक्षा होगी उसमें सबसे कम परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, 280 परीक्षा केंद्र रहेंगे। पहली जो परीक्षा है लेवल 3 की परीक्षा जो पहले दिन आयोजित करवाई जाएगी उसमें करीबन 400 यानी 399 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर आंतरिक व्यवस्थाओं के लिहाज से अगर बात करें किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी? जैसा कि पीछे फरवरी मार्च में आयोजित सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं में हरियाणा सरकार ने खासतौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी ने साफ जाहिर कर दिया है अपनी कार्यशैली से कि परीक्षा की पवित्रता और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसमें सबसे पहला दायित्व जो ड्यूटी पर स्टाफ होता है उसी का होता है। यदि कहीं किसी भी प्रकार की कोताही इसमें देखने को मिलेगी, बहुत सख्त कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी, चाहे वह किसी सत्र के अधिकारी हों या स्टाफ ऑन ड्यूटी जो कर्मचारी हों। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आम पब्लिक है, जनता है और जो परीक्षार्थी हैं उनका सहयोग अपेक्षित है। वह किसी भी प्रकार की किसी इस टाइप की कोई इंटेंशन अपने दिमाग में ना रखें जहां से कोई शॉर्टकट उनको दिखाई दे, क्योंकि जहां एक बार कहीं कोई नोटिस में आ जाएगा तो उसके विरुद्ध जो कार्रवाई होगी वो आगे के लिए परमानेंट बैन भी हो सकता है। मैं पहले आई का इसमें इस बार हम उपयोग करने जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने जा रहे हैं और जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एडवांस स्टेज में आती जा रही है, आज के दिन यह तो बिल्कुल ही असंभव है कि कोई किसी प्रकार की एक्टिविटी हो और वह किसी के नोटिस में ना आए। इसलिए बड़ा सचेत होने की जरूरत है और हर किसी को पूरी तरह से अपनी जिम्मेवारी समझते हुए पूरी सचेत अवस्था में रहते हुए काम करने की आवश्यकता है। चलिए, एस्टेट के इतिहास में पहली मर्तबा होगा जब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा जो है वो तीसरी आंख की निगरानी में हमने देखा था विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कैंपस में मुख्यालय पर जो है वो बड़ा कंट्रोल रूम, हाईटेक तरीके से कंट्रोल रूम स्थापित किया जाता रहा है। उसके बाद कोई बच्चा, कितने बच्चे, चाहे 4 लाख के करीब परीक्षार्थी इस बार परीक्षा दे रहे हैं, तमाम बच्चों पर निगरानी की जाएगी। उस हाईटेक कंट्रोल रूम को भी और नए तरीके से क्या इस बार जो इजाद किया जाएगा, कोई नया कोई तरीका इस तरह का अपनाया गया है? बिल्कुल इजाद किया जाएगा। सबसे पहले तो जैसे आपने बताया थर्ड आई के रूप में कंट्रोल होगा। इसके साथ साथ हर एक परीक्षा केंद्र पर 2 ऑब्जर्वर होंगे, जो जिनमें एक ऑब्जर्वर जिला प्रशासन की तरफ से होगा, एक ऑब्जर्वर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से होगा। हर एक परीक्षा केंद्र पर 2 ऑब्जर्वर के साथ साथ वहां पर जो और स्टाफ है ड्यूटी पर, वह स्टाफ भी बाकायदा हाईटेक रहेगा, जिसमें सुप्रिटेंडेंट होंगे, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट होंगे, साथ साथ फ्लाइंग की जैसे बात हम यदि करें, हर एक जिला में एक एडमिनिस्ट्रेशन की फ्लाइंग होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और साथ साथ एक चेयरमैन फ्लाइंग होगी, एक सेक्रेटरी और एक वाइस चेयरमैन फ्लाइंग होगी। तो इस प्रकार से उड़न दस्ते भी पूरी तरह से हाईटेक होंगे। उनसे हमने बात की, सतीश कुमार जी से भी हमने बात की और जिस तरह की बात सामने आई है, पहली मर्तबा एआई का इस्तेमाल किया जाएगा एस्टेट परीक्षाओं के संदर्भ में। अगर बात की जाए 673 परीक्षा केंद्र, 4,05,000 के करीब परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। 3 लेवल की परीक्षा L3 यानी लेवल 3 की बात करें, 30 तारीख को यह परीक्षा सायंकालीन सत्र में आयोजित की जाएगी। 3 बजे माफ कीजिएगा ये परीक्षा शुरू होगी, 5:30 बजे तक परीक्षा चलेगी। पूरे प्रदेश में अगर परीक्षा केंद्रों की बात करें 399 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 1,20,000 के करीब अभ्यर्थी जो है अगर बात की जाए वो अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इसके बाद अगले दिन की बात की जाए यानी 31 तारीख की बात की जाए, टीजीटी लेवल 2 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रदेश के तमाम परीक्षा केंद्रों पर 673 के करीब परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 2 लाख के करीब अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। यह परीक्षा जो है 10 बजे शुरू होकर 12:30 बजे तक चलेगी और इसके बाद बैक टू बैक अगर तीसरी बात की जाए लेवल 1 की परीक्षा, पीआरटी लेवल 1 की परीक्षा वो आयोजित की जाएगी। प्रदेश में 280 परीक्षा केंद्रों पर करीबन 82,000 के करीब अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। तो न केवल विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मातहत परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा है, बल्कि विद्यालय शिक्षा बोर्ड की भी परीक्षा है, क्योंकि विद्यालय शिक्षा बोर्ड की साख इस परीक्षा से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। और न केवल हरियाणा बल्कि दूसरे राज्यों के जो बोर्ड्स की अगर बात करें या फिर जो परीक्षा संस्थाएं हैं, परीक्षा एजेंसियों की बात करें, उन एजेंसियों के द्वारा भी विद्यालय शिक्षा बोर्ड के इस कॉन्सेप्ट को अख्तियार किया गया है।
तो जिस तरह से तिथियां मुकर्रर की गई थी, पहले 26-27 तारीख, उसके बाद क्योंकि 12 लाख अभ्यर्थियों की जो परीक्षा थी, उनके भविष्य से जुड़ी परीक्षा थी, सीईटी की परीक्षा, उसके लिए वक्त तय किया गया 26-27 तारीख। और जब 26-27 तारीख को विद्यालय शिक्षा बोर्ड के स्टेट की परीक्षाएं आयोजित की जानी थी, उनको आगे स्थगित किया गया था, कुछ दिन के लिए बढ़ाया गया। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा इस मामले में प्रतिवेदन भेजा गया था, इंटरवीन किया गया पूरे मामले में, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा रातों रात निर्णय लिया गया और 30 और 31 तारीख को ये तिथियां जो है इस परीक्षा के दौरान, जिस तरह से लगातार पल पल की जानकारी हरियाणा न्यूज के द्वारा अपने तमाम दर्शकों को दी गई थी, आगे भी जिस तरह से जो परीक्षा आती है, किस तरह से वो क्या करें क्या ना करें, वो तमाम चीजें हम अपने दर्शकों को बताएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा। जाहिर तौर पर सतीश कुमार जी भी हमारे साथ हैं, विद्यालय शिक्षा बोर्ड के बड़े अधिकारियों में शुमार उपाध्यक्ष हैं। सर, एक अहम बात, लोगों से क्या अपील रहेगी, अभ्यर्थियों से क्या अपील रहेगी, भावी अध्यापकों से क्या अपील रहेगी, क्योंकि आप खुद जो है टीचर रहे हैं, खुद आप जो है शिक्षा जगत से जुड़े हैं, शिक्षाविद हैं, क्या अपील आप अभ्यर्थियों से करेंगे? अभ्यर्थियों से अपील है कि वो अपना ईमानदारी से पेपर दें और जो अध्यापक हैं वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाएं। तो अब की बार कहीं भी कोई कोताही होगी, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, तो बख्शा नहीं जाएगा। तो देखिए, एचटेट को लेकर तैयारी जो है वो पूरी है। अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता देते हैं, चूंकि 30 और 31 जुलाई 2025 को एचटेट का पेपर है और बता दें आपको कि परीक्षा जो है वो 3 स्तर, जिसमें पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी है, और ये 2 दिन में आयोजित होगी परीक्षा। और चलिए जानकारी ले लेते हैं और विश्लेषण कर लेते हैं। हमारे विशिष्ट संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, क्योंकि 30 और 31 जुलाई को एचटेट की परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है, 3 स्तर पर यह परीक्षा होती है, किस तरह की तैयारी है बोर्ड की? बिल्कुल साधना, न केवल जो है विद्यार्थी बल्कि उनके अभिभावकों को इस बात का इंतजार रहता है, क्योंकि भावी अध्यापकों की परीक्षा है। इसमें वो अभ्यर्थी जो है वो प्रविष्ट होते हैं जिन्होंने जेबीटी किया यानी डीएलएड किया है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, टीजीटी यानी जिन्होंने जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए जिनको अप्लाई जिनके द्वारा किया गया है उनकी बात करें, यानी बीएड टीचर्स। और इसके अलावा पीजीटी जिन्होंने पीजीटी किया है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 लेवल 1 यानी पीआरटी, लेवल 2 यानी टीजीटी, लेवल 3 यानी पीजीटी। तो ये परीक्षाएं जो है 26 से 27 जुलाई को हालांकि आयोजित की जानी थी, लेकिन क्योंकि प्रदेश सरकार के द्वारा जिस तरह से सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसके लिए तिथियां मुकर्रर की गई थी, ऐसे में और उस परीक्षा के लिहाज से अगर बात करें 12 लाख के ज्यादा जो है 12.5 लाख के करीब परीक्षार्थी, चूंकि उनको सीईटी की परीक्षा देनी थी, उनके द्वारा अप्लाई किया गया था। ऐसे में 4,05,000 अभ्यर्थियों के लिए जो तिथि थी, जो 26-27 तारीख को मुकर्रर की गई थी स्टेट की, उसको आगे के लिए बढ़ाया गया। 30-31 तारीख को यह परीक्षा प्रदेश भर में आयोजित की जाएगी। 673 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 673 परीक्षा केंद्रों की अगर बात करें, 4,05,000 के लेवल 3 यानी पीजीटी की परीक्षा की अगर बात करें, 30 तारीख को 3 बजे शुरू होगी। 3 बजे से 5:30 बजे तक इस परीक्षा जो है इसका संचालन करवाया जाएगा। इस परीक्षा के लिए अगर बात की जाए, पहले दिन 280, अगर मैं बात करूं, माफ कीजिएगा, पहले दिन जो है 399 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 1,20,000 अभ्यर्थी प्रविष्ट होंगे। यानी पीजीटी लेवल 3 के लिए 1,20,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे प्रदेश के 399 परीक्षा केंद्रों पर। अगले दिन सुबह की अगर बात करें, टीजीटी के लिए लेवल 2 की जो परीक्षा आ रहे हैं अपने दर्शकों को, दूसरे दिन जो परीक्षा आयोजित की जाएगी सुबह 10 बजे से 12:30 बजे जो है प्रातःकालीन सत्र में जो परीक्षा आयोजित की जाएगी, पूरे प्रदेश में जितने भी परीक्षा केंद्र हैं, 673 परीक्षा केंद्र हैं, उनमें करीबन 2 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 2 लाख अभ्यर्थियों के लिए 673 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जबकि बैक टू बैक अगर बात करें, शाम को, उसी दिन शाम को 31 तारीख को शाम को, हालांकि राजपत्रित अवकाश घोषित किया गया है, तो उस दिन जो है शाम को उसी टाइम 3 बजे जो है परीक्षा आयोजित की जाएगी। 3 से 5:30 बजे लेवल 1 की यानी पीआरटी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। 82,754 अभ्यर्थी इस परीक्षा में प्रविष्ट होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें, 280 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं इन अभ्यर्थियों के लिए। तो जाहिर सी बात है, तैयारियां मुकम्मल है। और इस बार पहली मर्तबा इन भावी अध्यापकों की परीक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा। यानी कोई अभ्यर्थी अगर किसी तरह से, हालांकि ये परीक्षाएं मशहूर है पूरे देश भर में, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा जिस
तरह से एस्टेट करवाया जाता है वो पारदर्शिता के मामले में, निष्पक्षता के मामले में, शुचिता के मामले में कहीं न कहीं उसको माना जाता है। यानी बोर्ड की साख कहीं न कहीं इस परीक्षा से जुड़ी हुई है और ऐसे में इस बार जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का न केवल इस्तेमाल किया जाएगा बल्कि और भी कई सारे तरीके अख्तियार किए जाएंगे। हर जो परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, यानी 673 परीक्षा केंद्र है, वहां पर तमाम अभ्यर्थी हम जो है बाकायदा पल पल की खबर अपने अभ्यर्थियों को देंगे, अपने जो दर्शकों को देंगे, प्रदेशवासियों को। 2 घंटा 10 मिनट पहले जो है वो अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे, क्योंकि जाम की स्थिति भी रहती है पूरे प्रदेश में। एक अहम बात यह है कि गृह जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा जिला मुख्यालयों के साथ साथ कुछ ऐसे उपमंडल भी है, वहां भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हांसी की बात करें, गोहाना की बात करें, बात बहादुरगढ़ की करें, ऐसे उपमंडल है जहां पर उपमंडल स्तर पर भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो 4,05,000 जो अभ्यर्थी थे उनका इंतजार अब खत्म होने वाला है। 30-31 तारीख को परीक्षाएं होंगी। परीक्षाओं के लिए विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। किसी भी तरह से इन परीक्षाओं में कोई चूक ना रहे, लापरवाही ना बरती जाए। ऐसे में बाकायदा जो है विभाग के अधिकारी लगातार जो है अभी उस कवायद को छेड़े हुए हैं कि किस तरह से परीक्षाओं की शुचिता को बरकरार रखा जाए। बाकायदा कंट्रोल कक्ष बनाए जाएंगे, वो तमाम चीजें भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो परीक्षाएं, इनकी तिथियां घोषित कर दी गई हैं। 4,05,000 के करीब परीक्षार्थी 673 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे, अपनी किस्मत आजमाएंगे। और उसके बाद चूंकि और इस बार एक बात अहम तौर पर यह भी सामने आई कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो संभवतः इस बार की परीक्षाओं में नहीं होगी। साधना। बिल्कुल रवि, आप बने रहिए। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन शर्मा जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर पवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी, नमस्कार जी। डॉक्टर पवन, चूंकि 30 और 31 जुलाई को एचटेट की परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है, बोर्ड की क्या कुछ तैयारी है? हर बार की तरह इस बार भी एचटेट की परीक्षा का आयोजन आप करवा रहे हैं, क्या माना जाए इस बार बोर्ड की कितनी तैयारी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि यह परीक्षा पहले 26 और 27 जुलाई को संभावित थी। बिल्कुल। लेकिन सीईटी की परीक्षा होने के कारण जिसमें छात्रों की, परीक्षार्थियों की संख्या 13 लाख से ज्यादा है और वह परीक्षा काफी दिनों से अपेक्षित थी, तो जिसके कारण हमने परीक्षा की तिथियां 30 और 31 जुलाई 2025 रखी है। अब इसमें भी एक बात परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक बात इसमें यह है कि 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह शहीदी दिवस की छुट्टी है, जिसकी वजह से परीक्षार्थियों को किसी प्रकार का वर्किंग डे का भी मतलब कोई परेशानी नहीं आएगी। और 30 जुलाई को यह परीक्षा इवनिंग सत्र में यानी 3 बजे से 5:30 पर होगी। और इससे संबंधित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सभी तैयारियां पूरी हैं। किसी भी प्रकार की कहीं कोई ढील इसमें नहीं रखी जाएगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर पवन, देखिए, चूंकि एचटेट की परीक्षा 3 स्तर में होती है, 2 दिन ये एग्जाम रहने वाला है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक अभ्यर्थी के तौर पर देखा जाए तो परीक्षा के दौरान और परीक्षा से पहले किन बातों का ख्याल रखना होगा एक अभ्यर्थी को? मैं अभ्यर्थियों को सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए 2 घंटे 10 मिनट पहले, जैसे हमने कहा है, परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है, क्योंकि वहां उनका फिजिकल और बायोमेट्रिक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है। इसके साथ साथ जब इतने परीक्षार्थी किसी शहर में आते हैं तो कहीं संभावना हो जाती है कि ट्रैफिक जाम वगैरह ना हो जाए। हालांकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से इस काम में उनका सहयोग करेंगे। इसके बावजूद अभ्यर्थी कोशिश करें जितना जल्दी हो उसके परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। इसके बाद जैसे परीक्षा केंद्र के नियमों की जो बात है, किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा मतलब कोशिश इस प्रकार की ना की जाए जो परीक्षा के नियमों के विरुद्ध हो, या यूं कहिए जो परीक्षा की पवित्रता और परीक्षा की जो शुचिता है उस पर कोई असर डाले, ऐसे किसी काम से बचें। क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही लक्ष्य है, परीक्षा के बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय बहुत गंभीर हैं कि कहीं किसी प्रकार की परीक्षा की शुचिता और पवित्रता पर यदि आंच आती है तो वहाँ कोई भी संभावना किसी भी प्रकार की माफी की नहीं होगी। बिल्कुल। डॉक्टर पवन, अगर कोई भी अभ्यर्थी नकल करता पाया जाता है तो उस पर किस तरह से आप कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे? यदि कोई किसी भी प्रकार की मैलाफाइड इंटेंशन से या मतलब मान लीजिए अनफेयर इन केस का कोई किसी प्रकार का केस मिलता है तो ऐसे अभ्यर्थी को आगे की तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। इसके साथ साथ उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और बाकायदा पुलिस कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी।
चाहे अभ्यर्थी हो चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, सभी के विरुद्ध बाकायदा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर पवन, मेरा सवाल आपसे ये भी है, क्योंकि चेकिंग को लेकर हम हर बार देखते हैं, क्योंकि एचटेट की परीक्षा जब जब होती है तो उससे पहले चेकिंग को लेकर सुरक्षा के पूरे इंतजाम करवाए जाते हैं। तो चेकिंग को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं इस बार की गई हैं और इस बार एआई का भी इस्तेमाल किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, इस बार हमने स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है, जिसमें हम जब स्क्रीनिंग के वक्त कोई भी परीक्षार्थी एआई कैमरा के सामने आएगा तो वहाँ कोशिश की जाएगी कि मतलब क्या यही परीक्षार्थी पहले कभी जिन परीक्षाओं में बैठा है इसी नाम से बैठा है या कहीं कोई किसी प्रकार की इसने अनफेयर मीन कोई भी अडॉप्ट किया है, जिससे न केवल परीक्षार्थियों की पूरी तरह से जांच कंफर्म होगी, बल्कि इस प्रकार की और भी जो मतलब कहीं किसी प्रकार की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे तो उस बारे में भी बाकायदा पता चल सकेगा। चलिए डॉक्टर पवन, बहुत शुक्रिया बताने के लिए कि एचटेट परीक्षा को लेकर बोर्ड की किस तरह की तैयारी है। तो देखिए, एचटेट को लेकर तैयारी पूरी है और चूंकि ये जो परीक्षा है ये 30 और 31 जुलाई को ये परीक्षा होने वाली है और 673 परीक्षा केंद्रों पर 4,05,000 के करीब जो छात्र हैं वो परीक्षा देने वाले हैं। हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा लगातार बने हुए हैं। रवि, आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहा हूं साधना। बिल्कुल रवि, देखिए इस बार जो परीक्षा है उसमें हमने जिस तरह से डॉक्टर पवन से भी बात की है और आप भी जानते हैं कि जब जब परीक्षा होती है तो तमाम अभ्यर्थी पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार चेकिंग को लेकर और एआई का भी इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल, कई सारे तरीके, कई सारे संसाधन, कई सारी तकनीकें इस बार की परीक्षा में जो है वो उनको अख्तियार किया जाना, इजाद किया जाना है। चाहे बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की करें या फिर दूसरे तमाम संसाधनों की करें, प्रत्येक जो परीक्षा केंद्र, ये बात बीच में कहीं न कहीं साधना अधूरी रही थी, प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर जो है दो ऑब्जर्वर रहेंगे बोर्ड की तरफ से और इसके अलावा ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। बाकायदा हर एक परीक्षा केंद्र के बाहर 3 टियर सुरक्षा भी होगी, पूरी तरह से पुलिस का पहरा रहेगा। चाहे फ्रिस्किंग की बात करें, परीक्षा कमले की बात करें या फिर पुलिस या इंतजामों की बात करें, प्रशासनिक प्रबंधों की बात करें, तमाम जो अमला है उसको, क्योंकि भावी अध्यापकों की परीक्षा है और अध्यापकों की परीक्षा में किसी तरह से कोई गड़बड़ ना हो, कोई चूक ना रहे, इस वजह से जो है तमाम वो तरीके अख्तियार किए जाएंगे, इजाद किए जाएंगे इस परीक्षा में। साथ ही साथ एक अहम बात और बताना चाहूंगा कि 2 घंटा 10 मिनट पहले इसीलिए मुकर्रर किया गया है विद्यार्थियों का पहुंचना, अभ्यर्थियों का पहुंचना, ताकि बाकायदा फ्रिस्किंग हो सके, आइरिस स्कैनिंग हो सके और इसके अलावा बायोमेट्रिक हाजिरी जो है जिसकी मार्फत अंदर जो है प्रवेश किया जाता है, जैमर्स लगाए जाएंगे, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और प्रत्येक सीसीटीवी कैमरे का जो कंट्रोल कक्ष है, ना केवल उन परीक्षा केंद्रों में, यानी तमाम जो 673 परीक्षा केंद्र वहां पर उनका कंट्रोल कक्ष रहेगा, नियंत्रण उनका रहेगा, बल्कि विद्यालय शिक्षा बोर्ड के जो मुख्य कंट्रोल कक्ष है वहां से वो तमाम कैमरे जुड़े रहेंगे, यानी तीसरी आंख से भी निगरानी की जाएगी हर बार की तरह। विगत हमने जो है परीक्षा के दौरान देखा था, कुछ विद्यार्थी हलचल कर रहे थे, उन विद्यार्थियों को मौके पर जाकर टीम के द्वारा दबोचा गया था और महज वो सीसीटीवी कैमरे की नजर में थे, इस वजह से उनको दबोचा गया था। यानी कोई गुंजाइश नहीं इन परीक्षाओं में नकल की, इन परीक्षाओं की शुचिता भंग करने की किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। तमाम प्रबंध किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों को भी वक्त मिला है, अभी 3-4 दिन और मिलेंगे, क्योंकि 26-27 तारीख को परीक्षाओं का संचालन होना था। अब ये परीक्षाएं 30-31 तारीख को होंगी। इस बीच और एक अहम बात अपने दर्शकों को और बताना चाहेंगे साधना, कि ये जो परीक्षा है साल 2024 की है। हालांकि नवंबर-दिसंबर के महीने में इन परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाता है, लेकिन किसी कारण की वजह से, कुछ तकनीकी कारण थे, उनकी वजह से ये परीक्षाएं 2024 में संपन्न नहीं हो पाई थी। अन्यथा हर साल जो है हर साल की परीक्षा आयोजित की जाती थी। एक अहम बात हो रहा है, एक एक्सक्लूसिव जानकारी और देते हैं दर्शकों को कि ये परीक्षा जो है 2024 की होगी, 2025 सेशन की जो परीक्षा है वो भी इसी साल आयोजित करवाई जाएगी। भले ही वो नवंबर-दिसंबर के महीने में आयोजित करवाई जाए, यानी ये जुलाई के महीने में 2024 सत्र की परीक्षा है, 2025 सत्र की परीक्षा वो भी इसी साल जो है बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाई जाएगी, संचालित करवाई जाएगी। तो जो विद्यार्थी बिल्कुल रवि, तो माना जा सकता है कि इस साल 2 एग्जाम्स होने वाले हैं एचटेट के, यानी कि छात्रों को और ज्यादा तैयारी करनी होगी।
राहत की बात भी है और इसके साथ साथ कहीं न कहीं जो तैयारी विद्यार्थियों के द्वारा की गई और किसी वजह से अगर बिल्कुल विद्यार्थी रवि, जो है देखिए ऐसा तमाम नहीं अभ्यर्थी कहेंगे, वो अगर जिन्होंने प्रयास तैयारी छूट भी जाते की है हैं, तो उनके अगला लिए अब प्रयास जो है वो समय काफी ज्यादा कम भी रह गया है। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए और विश्लेषण करने के लिए।